क्या वाकई में ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा इंसान का भाग्य बता सकता है? क्या वाकई में ज्योतिष शास्त्र की मदद से ज्योतिषी हम इंसानों के बारे में बता सकता है? क्या कोई ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हमारे जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है या नहीं? यह जानने के लिए मैं भी ज्योतिष शास्त्र का पाठ करना शुरू किया। ज्योतिष शास्त्र का पाठ करते समय मैंने ज्योतिषियों के भांति लोगों का हाथ देखना शुरू कर दिया। उनके हथेली पे बना हुआ हस्तरेखा या मस्तक रेखा या कभी कभार जन्म कुंडली देखकर लोगों के बारे में मैं भी भविष्यवाणी करने लगा। यानी ज्योतिष शास्त्र का पाठ करके मैं भी एक ज्योतिषी की तरह ज्योतिषगिरी करने लगा। यानी मैं भी ज्योतिष शास्त्र का पाठ कर ज्योतिषी की भांति लोगों के बारे में बताने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी बातें कभी कभार सत्य हो जाती थी और सामने वाला व्यक्ति मुझे समझता था कि मैं भी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञानी हूँ, ज्योतिषी हूँ। लेकिन जब मैंने ज्योतिष शास्त्र का पाठ संपूर्ण किया और ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों को इस्तेमाल करने लगा तो मुझे यह ज्ञात हो गया कि ज्योतिष शास्त्र में जो भी उपाय, नियम और बातें बताई गई है उसके साथ आम जनजीवन का कोई संबंध नहीं है। हम इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए ज्योतिष शास्त्र का रचना की। हम इंसानों ने ही ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। हम इंसानों के जीवन में जो भी घटना, दुर्घटना, दुख, सुख आदि बातें हैं, समस्याएं हैं, उन सभी को हमने ज्योतिष शास्त्र नामक पुस्तक में समेटा और इसके साथ ही ग्रह, नक्षत्र आदि को भी दर्शाया। इतना ही नहीं, अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है तो उसे समाधान करने के लिए ताबीज, कवच, ग्रह रत्न आदि उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। कुल मिलाकर ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र बन गया जो शास्त्र इंसान के जीवन की हर एक समस्या का समाधान करने का माध्यम बन गया। और इसके द्वारा ज्योतिषी भी अपनी दुकान खोलकर बैठ गया और बताने लगा, मैं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञानी हूँ, मेरे पास आइए, मैं ज्योतिष विज्ञ हूँ, ज्योतिषी हूँ और आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो मैं उस समस्या का समाधान आसानी से ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कर दूंगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का गहराई से अध्ययन करने के बाद मुझे यह पता चल गया कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एकमात्र शास्त्र है जो शास्त्र हम इंसानों ने रचना की है। लेकिन इस शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान के जीवन की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इस शास्त्र में जो ग्रह, रत्न, ताबीज, कवच, नक्षत्र आदि बातें बताई गई है उसके साथ आम जनजीवन का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में सवाल है, अगर ज्योतिष शास्त्र का आम जन जीवन से कोई संबंध नहीं है तो ज्योतिषी किस तरह से ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी के जीवन के बारे में बता सकता है? कोई व्यक्ति जब कोई समस्या में पड़ता है तो उसका समाधान ज्योतिषी कर देता है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय सटीक नहीं है? ज्योतिष शास्त्र को क्या विज्ञान नहीं है? इस शास्त्र का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है? मैं एक तर्कवादी, युक्तिवादी और विज्ञानवादी के नाते चुनौती के साथ कहूँगा, ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक शास्त्र है, लेकिन इस शास्त्र का आम जनजीवन यानी हम इंसानों के जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध है ज्योतिषियों का। ज्योतिष नामक पाखंडी ठगबाज ठगी का दुकान करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना की और लोगों को ठगने के 1000 उपाय निकाले। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर ज्योतिषी ठगी का दुकान खोल कर रखते हैं और लोगों के जीवन की समस्या का समाधान करने का उपाय बताते हैं।
जबकि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय किसी भी इंसान के जीवन की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। अगर आपके जीवन में नौकरी की समस्या है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यदि उपाय बताया गया है कि आप अमुक ताबीज कवच या ग्रह रत्न पहनिए आपको नौकरी मिल जाएगी, तो संभव नहीं है। अगर आप IPS IAS बनना चाहते हैं तो आपको खुद कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय के मुताबिक आप अगर IAS IPS बनने के लिए यज्ञ आदि करते हैं, ताबीज कवच ग्रह रत्न ज्योतिषी के द्वारा बताए गए नियम के मुताबिक धारण करते हैं, तो भी आप IAS IPS नहीं बन पाएंगे। इन दो उदाहरणों के माध्यम से मैं इतना ही आपको समझाना बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक शास्त्र है और इस शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी ठगी का धंधा करता है। लेकिन आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि ज्योतिषी जो ज्योतिष शास्त्र के नाम पे लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए दुकान खोलकर बैठा हुआ है, अखबार TV चैनल में विज्ञापन दिया करता है, वह ज्योतिषी खुद ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करता है। मैं एक युक्तिवादी के नाते चुनौती के साथ कहूँगा, दुनिया में जो भी ज्योतिषी है वह ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। सिर्फ इतना विश्वास करता है कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, उन्हें ठगा जा सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। शुरू में ही मैंने कहा कि मैं भी ज्योतिष शास्त्र का पाठ शुरू किया और लोगों के बारे में बताना शुरू किया ज्योतिषी की तरह। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं किसी का हथेली देखकर, मस्तक देखकर या जन्म कुंडली देखकर उसके बारे में जो भी बातें बताया करता था, उसमें गिने चुने बात सत्य होती थी या झूठ भी हो जाती थी। सत्य होने के पीछे या सच होने के पीछे दो कारण थे। मैं ज्योतिषियों की भांति अपने परिचित लोगों का हाथ देखकर, हथेली देखकर, मस्तक देखकर कुछ बातें बताया करता था, कुछ भविष्यवाणियाँ किया करता था। उनमें कुछ बातें सच होती थी। इसके पीछे कोई ज्योतिष शास्त्र का कमाल या ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं था। इसके पीछे मेरा कॉमन सेंस था। यानी मैं जब किसी के बारे में भविष्यवाणी करता था, कुछ बातें बताया करता था, तो उसके बारे में मुझे पहले से ही जानकारी थी। अगर मैं किसी दोस्त का हाथ देखकर, हथेली देखकर या मस्तक देखकर कुछ बातें बताया करता था, वह यदि सच साबित होता था, इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र का कोई महत्व नहीं था। जब मैं अपने दोस्त का हाथ देखकर, हथेली देखकर कुछ बातें बताया करता था, उसके पीछे ज्योतिष शास्त्र का कोई महत्व नहीं था, ज्ञान नहीं था। मैं अपने कॉमन सेंस से जानकारी के आधार पर दोस्त के बारे में कुछ बातें बताया करता था और शायद एक दो बातें सच निकल जाती थी। मैं अपने दोस्त का हथेली या हस्तरेखा देखकर उसके बारे में जो भी बातें बताया करता था, उसमें दो एक बातें सच हो जाती थी और दोस्त मान जाते थे कि शायद मुझे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ा हूँ और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उसका हथेली देखकर, हस्तरेखा देखकर भविष्यवाणी किया हूँ, कुछ बातें बताए हूँ जो सच हुआ है। लेकिन मैं युक्तिवादी के नाते आपको चुनौती के साथ और अपने ज्ञान के आधार पर यह कहूँगा, मैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुछ भी भविष्यवाणी अपने दोस्त के बारे में नहीं करता था। दोस्त का हथेली देखकर या हस्तरेखा देखकर उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया करता था, क्योंकि हथेली या हस्तरेखा पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है जो आप पढ़ पाएंगे। हथेली पे जो भी टेढ़े बेढ़े रेखाएं बनी हुई है, उस रेखाएं में कुछ भी नहीं लिखा रहता है।